खबर है दुमका से। अरब के बाद अमेरिका और यूरोप को भा गई दुमका की बांस कारीगरी। चीन के उत्पाद को चुनौती देकर बनाई पहचान। दुमका बैम्बू प्रोडक्ट्स ग्रीन इकोनॉमी में झारखंड का डंका बजना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई है आकांक्षी जिला दुमका से। बांस पर की गई दुमका की कारीगरी अब अमेरिका और यूरोप में भारत का मान बढ़ाएगी। यूनाइटेड स्टेट एवं यूरोप ने 55 लाख रुपए के बांस उत्पादन का ऑर्डर दिया है। इस राशि से 80,000 उत्पाद जनवरी 2021 में निर्यात किए जाएंगे। इनमें बांस के बास्केट, डस्टबिन, लैप एवं अन्य घरेलू उत्पाद शामिल होंगे। मालूम हो कि 8 माह पहले दिसंबर 2019 में 3 लाख रुपए के बांस से बने बास्केट की खरीदारी सऊदी अरब ने दुमका से की थी। करमाटाड़ में धरातल से दूर ओडीएफ की घोषणा। खबर है जामताड़ा से। जामताड़ा के करमाटाड़ प्रशासन की ओर से करमाटाड़ को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। प्रखंड के दर्जनों घरों में अब तक शौचालय नहीं बना है। वहीं कई घरों में बने शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर शौचालय बना परंतु उपयोगी नहीं होने के कारण लोग खुले में शौच जा रहे हैं। वहीं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी स्पष्ट न बताकर टालमटोल कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभाग व प्रशासन ने भले ही कागजी ओडीएफ घोषित कर दिया हो, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की कार्यशैली से ओडीएफ की परिभाषा ही बदल गई। पंचायतों के ओडीएफ होने के लेकर विभाग व प्रशासन जिस तरह से दावा कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि अफसरों की भाषा में शौचालय बनने का काम शुरू होना ही पंचायत को ओडीएफ घोषित कर देना है। कांग्रेस की चेतावनी, मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन हद में रहे। इरफान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के हाथरस जाने के क्रम में पुलिस के हाथ मुठभेड़ की कांग्रेस विधायक ने घोर निंदा की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन अपनी हद में रहे। राहुल गांधी पर कोई अंगुली उठाए इससे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाथरस गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाजें उठ रही है और इसी क्रम में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर उन्हें रोकने का प्रयास किया और जबरन उन्हें हिरासत में ले लिया। मोदी सरकार ने दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और जब कांग्रेस पार्टी इंसाफ के लिए आगे बढ़ती है तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी जी का पुतला फूंका और कहा कि जनता का आक्रोश अब चरम पर है। मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह शुरू। शहर के रोतारा चौक स्थित राज कचहरी तालाब के समीप सिविल सर्जन एसपी मिश्रा व डीआरसीएच पदाधिकारी मंटू अग्रवाल के संयुक्त रूप से बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाकर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को अर्धवार्षिक विटामिन ए के संपूर्ण हेतु 1 से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए का संपूर्ण, 5 वर्ष के बच्चों का SAM स्क्रीनिंग, 6 माह से 59 माह के बच्चों को IFA सिरप का वितरण, 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल करताओं को स्तनपान, शिशु पोषण और विटामिन आयरन से भरपूर खाद्य सामग्री की जानकारी दी गई। सहिया व सेविका द्वारा मोहल्ले वासियों के घर के नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच की जाएगी। नियमित टीकाकरण में दिया जाने वाला विटामिन ए की खुराक पूर्व की भांति दिया जाएगा। विटामिन ए का संपूर्ण विटामिन ए का सिरप वितरण किया जाएगा। लोगों को कोरोना के मद्देनजर बच्चों को विटामिन ए पिलाने के पश्चात चम्मच को अच्छी तरह से साफ करने तथा अपने हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी गई। गोड्डा के पोड़ियाहाट से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से पोड़ियाहाट में अवैध शराब का कारोबार, पीएम आवास में गड़बड़ी पर दोषी के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिक। पूर्व विधायक प्रशांत मंडल ने मानस परिवर्तन स्थित आवास पर गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर कि पोड़ियाहाट प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास एवं अंबेडकर आवास में जमकर धांधली हो रही है। पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आदि की मिलीभगत से गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। जिसका नाम सूची में है उसको भी गायब कर दिया जाता है। कई बार इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को अवगत कराया। लगातार आए दिन मोटी रकम लेकर आवास की स्वीकृति दी जा रही है, जो कि बागमारा की घटना ने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि पोड़ियाहाट प्रखंड के तमाम पंचायत की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो कि काफी गलत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी कोई लेना देना नहीं है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है। क्षेत्र में शराब बिहार तक शराब माफियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। बुधवार को द्रुपद गाँव में ग्रामीण के द्वारा 40 लीटर शराब बरामद किया गया था, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिया।
मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से माफियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। खबर है देवघर से 2 लाख बस किराया देकर प्रदेश जा रहे हैं काम करने। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र से प्रतिदिन प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए बसें खुल रही है। लॉकडाउन के समय झारखंड सरकार ने सभी प्रवासी मजदूर को घर बुला लिया था। अब प्रवासी मजदूर का कहना है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी गांव में कुछ काम नहीं रहने की वजह से सभी वापस लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूर 4 से 6 हजार रुपये तक का भाड़ा देकर दूसरे राज्य किराया देकर जा रहे हैं। बुधवार को रामपुर गाँव में जयंती नदी पुल के पास से पुणे के लिए 2 लाख रुपये में भाड़ा देकर 60 प्रवासी मजदूर पुणे जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर ने कहा कि यदि यहां पर काम मिलता तो यहीं पर परिवार के साथ रहते। काम नहीं मिलने के चलते प्रदेश जाना पड़ रहा है। खबर है गोड्डा जिले के पत्थरगांव प्रखंड से। पत्थरगांव में अवैध शराब के खिलाफ चल रहा है अभियान। गुरुवार को थाना क्षेत्र के कसियातरी गांव में उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अवैध देसी शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। आबकारी विभाग गोड्डा के एसआई मनोज कुमार एवं पत्थरगांव के पुलिस निरीक्षक पत्थरगांव बलवीर सिंह, थाना प्रभारी बलराम रावत ने संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ गाँव में गुप्त सूचना आधार पर छापेमारी कर देसी महुआ शराब के 4 भट्टी को नष्ट कर दिया। इस संबंध में आबकारी विभाग के एसआई मनोज कुमार ने बताया कि 4 घरों में बनाए जा रहे महुआ दारू की भट्टी से 40 लीटर बना हुआ दारू और लगभग 50 प्लास्टिक के डिब्बे के अलावे 3 हड़िया में रखे गए लगभग 200 किलो महुआ जवा को नष्ट कर दिया गया है। बताया कि 2 भट्टी से सोनेलाल बास्की और शिवचरण बास्की भागने से सफल रहा। अन्य 2 दारू की भट्टी से टिंकू सिंह और कुंदन गुप्ता को पकड़ा गया है। दोनों को आबकारी विभाग अपने साथ गोड्डा ले आए। संथाल परगना से है। खबर पाकुड़ से है। उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि शौचालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब सौंपें। उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने गुरुवार को विकास भवन में स्थित सभागार में स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति कार्य की प्रखंडवार समीक्षा की। मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता, सभी प्रखंडों के प्रखंड समन्वयक एवं कनीय अभियंता समेत अन्य उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत निर्मित शौचालय का प्रगति प्रतिवेदन अगले 3 दिनों के अंदर जिला कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रखंड समन्वय को IIMS पर डाटा अपडेट करने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों में शौचालय निर्माण संबंधित अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र की पंचायतवार समीक्षा की। सभी प्रखंड समन्वयक, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को कहा कि 10 अक्टूबर तक किसी भी परिस्थिति में अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया से प्राप्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। नामांकन शुल्क को लेकर प्राचार्य से मिले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। नामांकन शुल्क कम करने और नामांकन की तिथि बढ़ाने को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने KKM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद ठाकुर से मुलाकात की। महाविद्यालय अध्यक्ष बम्बोला उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य से मिलकर नामांकन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। प्राचार्य से नामांकन शुल्क को कम करने की मांग की गई। कोरोना को देखते हुए नामांकन की तिथि में बदलाव किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की मांग पर प्राचार्य ने कहा कि 1-2 दिन में इस पर विचार किया जाएगा। लाभुकों की शिकायत पर सीओ ने की राशन दुकान की जांच। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के आदेश पर गुरुवार को अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लक्ष्मीपति भगत व राजस्व कर्मचारी के साथ प्रखंड के बहाबगान स्वयं सहायता समूह के दुकान की जांच की। सीओ ने बताया कि बीते 25 सितंबर को दोपहर गांव के लाभुकों ने डीलर के खिलाफ अनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए देवपुर गांव के समीप महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क को जाम किया था। अखबार में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने जांच करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि बहाबगान स्वयं सहायता समूह के द्वारा जुलाई माह का चावल सितंबर माह में बांटा गया। इसका कारण यह था कि जुलाई माह का चावल पूरे अंचल में डीलरों के 30 अगस्त को प्राप्त हुआ था, जिस वजह से जुलाई माह में बांटा जाने वाला चावल सितंबर माह में बांटा गया था। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल भी सितंबर माह में बांटा गया था। जांचोपरांत बहाबगान स्वयं सहायता समूह पर कुछ महिलाओं द्वारा अनाज नहीं बांटने का आरोप निराधार पाया गया है। जांच रिपोर्ट की उपायुक्त को भेजी जाएगी।
खबर साहेबगंज से है। स्वस्थ समाज बनाने में चिकित्सकों की कमी बाधक। साहिबगंज को आकांक्षी जिला घोषित करने के बाद से स्वास्थ्य में सुधार का गांव वालों का सपना अधूरा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कई भवन जर्जर हैं, कई भवन करोड़ों रुपए खर्च की बनाए गए हैं। इसके बावजूद चिकित्सक नहीं रहने से यह उपयोग में नहीं आ रहे हैं। इस कारण स्वास्थ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय का सदर अस्पताल है, जहां चिकित्सकों व संसाधनों की कमी है। इस वजह से बदहाल पड़ा है। इसी का परिणाम है कि देश के आकांक्षी जिलों में साहिबगंज 78वें स्थान पर है, स्वास्थ्य पोषण में 98वें स्थान पर है। यूपी के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म मामले की लौ पहुंची साहिबगंज। आक्रोशित ने कैंडल मार्च निकाला कर जताया विरोध, फांसी की मांग। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब साहिबगंज जिले के लोग भी सामने आने लगे हैं। शहर के हारी समाज सहित अन्य समाज व गणमान्य लोगों ने गांधी चौक से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग सरकार से की गई है। कोठाल पोखर में धूमधाम से मनेगी दुर्गा पूजा। बड़हरवा प्रखंड के कोटाल पोखर थाना रोड बड़ी दुर्गा कमेटी की बैठक हाटपाड़ा परिसर में गुरुवार को हुई। अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष संजय कुमार शाह ने की। इस दौरान दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर मंदिर प्रांगण में शारीरिक दूरी का पालन व मंदिर आने जाने वाले भक्तों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने पर चर्चा की गई है। अध्यक्ष संजय शाह ने बताया कि प्रत्येक साल अष्टमी व नवमी पर कोठाल पोखर बड़ी दुर्गा मंदिर में लोग डाला लेकर चढ़ाने आते थे। इस बार कोरोना महामारी के कारण डाला मंदिर के कमेटी की ओर से जमा नहीं लिया जाएगा। भक्त व श्रद्धालु डाला लेकर आएंगे और स्वयं पूजा करके चले जाएंगे। पूजा कमेटी की ओर मंदिर परिसर में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक साल लगने वाले एकादशी के मेला का भी आयोजन नहीं होगा। पंचायत समिति सदस्यों का कराए मानदेय का भुगतान। साहेबगंज प्रमुख रेखा देवी ने गुरुवार को सदर प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान मनरेगा, पीएम आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की समीक्षा की गई। पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी पंचायत में कई स्थानों पर बिजली के तार गिरने, चापाकल खराब होने की शिकायत की है। कहा कि अब तक उन्हें मानदेय के रूप में किसी भी प्रकार के भुगतान नहीं की गई है। मानदेय का भुगतान जल्द कराया जाए। प्रखंड ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस पर प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद नईमुद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने पर बच्चों को 30 जून तक का चावल और राशि भुगतान कर दिया गया है। जुलाई से सितंबर तक का अनाज आ गया है। वितरण करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आपूर्ति विभाग की समीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। प्रमुख ने वृद्धा पेंशन की जानकारी ली। कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का आवेदन लेकर कार्ड बनाया जाए। प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी रेवा रानी ने बताया कि जहां तहां सेविका और सहिया ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।